मैंने आपको केस नंबर 1 बताया था। केस नंबर 1 से हमें पता चला था कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन ए पॉइंट के यहाँ पे खड़ा है, ए पॉइंट के यहाँ से आगे चला गया, समजून घ्या ए पॉइंट पासून तो बी पॉइंट पर्यंत गेला, जात असताना तो V1 स्पीडने गेला. किती स्पीडने गेला जाताना? V1 स्पीडने. आणि ज्यावेळेस रिटर्न येत होता त्यावेळेस तो V2 स्पीडने आला. मैंने कहा कोई पर्सन ए पॉइंट से दौड़ रहा था बी पॉइंट की ओर, जाते वक्त वो गया V1 स्पीड से. एक जगह पे बैठ के वही वही सुनना है अच्छे से. और आते वक्त वो आया B2A V2 स्पीड से. ऐसे पॉइंट पे मैंने पूछा था बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा. बताइए क्या था फॉर्मूला? टू. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। लेकिन वो तो था ही, लेकिन कल का पूरा सेशन रिपीट करना पड़ेगा फिर उसके लिए. लेकिन हमने बड़े बड़े जो फॉर्मूलाज एंड में निकाले थे, मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में मुझे बताएं. क्यों उसके बारे में बता रहा हूँ? क्योंकि अभी मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे आज. क्या था? 2 टाइम्स V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. चेक कीजिए, आपके नोटबुक को चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा फॉर्मूला. देखा था आपने फॉर्मूला करेक्ट? यस. तो ये यस वाला सर। फॉर्मूला एक फॉर्मूला था जो कि हमने इससे पहले देखा था. हमने और एक केस देखा था. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य काय आहे, सुजल, की तू जर एका ठिकाणावर पळतोय, समज तू जर ए पॉइंट पासून पळतोय, पळत पळत तू जर बी पॉइंट पाशी गेलास, काहीतरी तुझी स्पीड असेल पळताना. आणि जर समज तू बी पॉइंट पासून पळत पळत परत एकदा ए पॉइंट पाशी जर तू आलास, तर एव्हरेज स्पीड जी आहे त्या एव्हरेज स्पीडचा फॉर्म्युला काय असला पाहिजे? तर तो 2 जातानाची स्पीड इंटू येतानाची स्पीड अपॉन जातानाची स्पीड प्लस येतानाची स्पीड असा फॉर्म्युला असला पाहिजे. हा बेसिक फॉर्म्युला मी सांगतोय का, कारण अशा फॉर्म्युला आपल्याला हेल्पफुल असल्या तर क्वेश्चन सॉल्व करायला. मैंने और एक केस नंबर सेकंड लिया था, अगर आपको पता होगा तो. केस नंबर सेकंड में हमने देखा था अगर कोई पर्सन है जो D1 दूरी तक जाता है, मान लो ए से लेकर मान लो पहले बी पे चला गया, D1 दूरी पे जाता है V1 स्पीड से, और बी से लेके सी तक वो जाता है D2 दूरी तक कुछ V2 स्पीड से. तो ए से लेके बी तक V1 स्पीड से गया, और बी से लेके सी तक V2 स्पीड से गया, जबकि दूरियां दोनों की अलग अलग थी. तो याद है आपको इसको कैसे सॉल्व करते थे? इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था D1 प्लस D2 D1 अपॉन अपॉन D1 अपॉन V1 प्लस प्लस D2 अपॉन. D2 अपॉन वन V2 सब टू समझाया था V2। लास्ट लेक्चर में. अभी क्या है, बस आप सभी लोगों को एटलीस्ट फॉर्मूला याद रहे इसलिए बता रहा हूँ. डी मतलब क्या है? तो दूरी है. कहां से कहां तक का दूरी? ए से लेके बी तक का दूरी. और D2 क्या है? D2 भी दूरी ही है सर, लेकिन कहां से कहां तक का? वो दूरी है बी से लेके सी तक का दूरी. सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? यस. यस सर। ग्रेट. यस। तो अभी उसका एवरेज स्पीड अगर आपको निकालने के लिए बोला जाता तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट D1 प्लस D2 अपॉन D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2. मतलब D1 दूरी उसने जिस स्पीड से तय किया वो स्पीड है V1, और D2 दूरी उसने जिस स्पीड से तय किया वो स्पीड है V2 स्पीड. सही है. ये तो फॉर्मूला अभी तक हमने देखे थे. और थर्ड केस एक और एक था, केस नंबर 3. ये केस नंबर 3 क्या कहता है? अगर मान लो मैं ए से लेके, मैं अगर मान लो ए से लेके अगर बी तक गया, तो मान लो मैं V1 स्पीड से गया हूं, लेकिन मुझे जाने के लगा T1 टाइम, और बी से लेके सी तक मैं गया. अब मैं गया हूँ V2 स्पीड से, लेकिन मेरा टाइम लगा है T2 टाइम. तो ए से लेके बी तक मैं गया V1 स्पीड से, टाइम लगा मुझे T1. बी से सी तक मैं गया V2 स्पीड से, टाइम मुझे लगा है T2. सभी लोगों को समझ में आया? सबको क्लियर आहे? सुजल, तुला कळालं किती वेळेत मी किती स्पीड चाललोय? हो सर। यस. आता इसका भी हमने एक फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद होगा तो. फॉर्मूला क्या था वी एवरेज का? फॉर्मूला थर्ड V1 इंटू T1 प्लस 1T1 V2 प्लस इंटू V2 V2 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2. T1 प्लस T2। सभी लोगों को क्लियर है फॉर्मूला, या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? यस. अब आइए गूगल के ऊपर का जो एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है, मैं डायरेक्टली आपके सामने लेना चाहता हूँ, और हम देखते हैं क्या ये हम सबसे मिलके सॉल्व होता है या नहीं. आप सबके सामने क्वेश्चन है, 2024 मतलब अभी का क्वेश्चन है.
अप्रैल का। अब भी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसके अंदर जेई में 12th के बच्चों ने इसको सॉल्व किया है आईआईटी एनआईटी को पाने के लिए। हम देखेंगे कि हमसे सॉल्व होता है या नहीं होता। ठीक है, शुरू करते हैं। सब लोग कॉन्फिडेंट है? यस? अबे हाँ तो बोल ही सकते हो भाई, हो ये ना हो बात की बात है। यस। अब देखिए, Yes, sir. a particle moving in a straight line covers half the distance with the speed 6 meter per second. Other half is covered in two equal time interval with speed 9 meter per second and 15 meter per second respectively. The average speed of the particle during the motion is, देखो क्वेश्चन में कैसा ट्रिक किया है जरा देखो क्या बताता हूं आपको मैं। सब लोगों का पूरा ध्यान होना चाहिए इसको सॉल्व करते वक्त, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इतना इजीली तो सॉल्व नहीं होने वाला, तकलीफ तो देगा। इस ब्लैक पैच पे हम इसको सॉल्व करेंगे, सबका ध्यान होना चाहिए। देखिएगा, अभी अभी पहले तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट है क्या आप इसके फिगर को समझ पा रहे हो, ये रहेगी सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो फिगर देखिएगा, उन्होंने क्या बोला है कि दो इक्वल डिस्टेंसेस है, वो मान रहे हैं, खुद ऐसा बोल रहे हैं क्या वो, कि दो इक्वल डिस्टेंस से एग्जाम्पल के तौर पे डिस्टेंस आपको निकाल के दिखा रहा हूं, सबका ध्यान होगा यहाँ पे। मतलब पहले ए से लेके बी तक आधा दूरी, ठीक है। अब ए से लेके बी तक आधा दूरी मतलब इसको मैं मानता हूं कुछ इक्वल डिस्टेंस बोला ना, टू हाफ डिस्टेंस बोला। तो मान लो इधर वो जा रहा है d/2 और इधर वो जा रहा है t/2, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, हाँ या ना? इधर इसको मैं सी लिख देता हूं। क्या बोला है? ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद 6 मीटर पर सेकंड। आधा डिस्टेंस कितने मीटर पर सेकंड से किया उन्होंने? v1 स्पीड कितना था? 6 मीटर पर सेकंड। सबको समझ, ए टू बी कितना गया? सुजल कळते तुला? ए पासून बी अर्धी दूरी, तो 6 मीटर पर सेकंड निघालाय, हो सर. का? त्याच्यानंतर त्याने काय म्हटलेलं आहे? दी अदर हाफ इज कवर्ड विथ टू इक्वल टाइम इंटरवल। अब देखो कितना खतरनाक ट्रिक किया है। अब आधा जो है ना, जो B2C वाला आधा दूरी, उस आधे दूरी को उसने दो इक्वल टाइम में कवर किया। तो इक्वल टाइम मतलब क्या? आधा दूरी का पहला आधा टाइम, जितना भी टाइम लगा होगा B2C कवर करने के लिए, लेकिन आधा टाइम हो गया 9 मीटर पर सेकंड से, और बाद का आधा टाइम हो गया 15 मीटर पर सेकंड से। मतलब देखो, मैं ना जानबूझ के यहाँ पे कहीं पे एक मेरे अंदाज से डी पॉइंट मार्क करता हूँ। तो B2D वो कुछ टी टाइम गया होगा, कितने से गया भाई? 9 मीटर पर सेकंड से। और D2C वो और बचा हुआ टी टाइम चला गया, तो इक्वल टाइम में बोला ना, उतना ही टी टाइम गया, लेकिन कितने स्पीड से? 15 मीटर पर सेकंड से। कितने लोगों को ये समझा मैंने जो बोला है, बताइए कितने लोगों को समझा है? Yes, sir. Yes, sir. कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा Yes, क्वेश्चन? Yes, sir. कौन आप में से मुझे कौन क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, बताइए। आप दे बोल। आज ही बोला है लाभदी, हाँ अभी अब तुरंत बोला है। सर एक पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया स्ट्रेट लाइन में, और उसने हाफ डिस्टेंस 6 मीटर पर सेकेंड में कवर किया हाफ टाइम में। और दूसरा B2C हाफ टाइम में पहले B2D 9 मीटर में कवर किया, और फिर D2C 15 मीटर पर सेकेंड में कवर किया। और B2D और D2C इन दोनों का टाइम सेम था, समझा नहीं? मतलब उन्होंने ट्रिक क्या किया है, यस, A टू B आधा दूरी और B2 टोटल C आधा दूरी, लेकिन बचा हुआ आधा दूरी को दो भागों में डिवाइड किया। मतलब B2D वाला दूरी सेम टाइम में जाता है। मतलब अगर मान लो B2D जाने के लिए मेरे को, मान लो अंदाजा बोल रहा हूँ क्या, मेरे को 10 सेकंड लगे, तो D2C जाने के लिए मेरे को 10 सेकंड लग रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है? पहले 10 सेकंड में मैं 9 मीटर पर सेकंड से गया, और बाद के 10 सेकंड में मैं 15 मीटर पर सेकंड से गया हूं। फर्क समझ में आ रहा है क्या, क्या ट्रिक कर रहे हैं? यस और नो? यस, यस। अब इसको Yes. कैसे करें सर, इस तरह इसको सॉल्व कैसे करें? तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो आप मेरे को बताओ, B2D वाला जो दूरी है, B2D वाला जो दूरी, B2D वाला जो दूरी है, वो तो 9 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, लेकिन टाइम तो T है ना। अब याद करो, थर्ड केस में मैंने एक स्पेशल केस बताया था, जब टाइम सेम होता है तो क्या होता है?
कुछ याद आया? क्या मैंने आपको बताया था यस कि अगर कोई बंदा ए टू बी जा रहा है किसी टी टाइम में V1 स्पीड से, और वो बंदा बी टू सी जा रहा है उसी टी टाइम में, सेम टाइम में V2 स्पीड से, तो मैंने बताया था वी एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या था रे? V1 प्लस V2 अपॉन 2। याद है कि नहीं? टू सेम टाइम होगा तो। ये बात सबको याद Yes. रखनी है कैसे। जैसे एग्जांपल यस एग्जांपल 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 देखो, एग्जांपल देखो, इधर ध्यान, सब लोग का ध्यान मेरी ओर होना चाहिए, इधर ध्यान दो। देखो, ये जो थर्ड केस था, ये थर्ड केस में मैंने क्या बोला? मैं ए से लेके बी जाता हूं T1 टाइम में, और मैं बी से लेके सी तक जाता हूं T2 टाइम में। अब मैं मानता हूं इफ T1 और T2 सेम है, मान लो T सेम है, तो ये फॉर्मूला कैसा दिखेगा? V1, T1 के जगह पे T आएगा, V2 T2 के जगह पे T आएगा, नीचे T1 T2 की जगह 2T आएगा। आया ना? चेक करो। और उसके वजह से टी कॉमन निकलेगा, नीचे का टी कॉमन निकलेगा, क्या होगा? V1 प्लस V2 अपॉन 2। मतलब क्या? अगर दोनों का टाइम सेम है ना, तो डायरेक्ट आप V1 प्लस V2 बाई 2 लिख सकते हो। खत्म। कुछ समझा क्या सुजल कड़ाला? हाँ सर। यस। अब इसका मतलब क्या है जो मैं बता रहा हूं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सब लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ। यस। उड़ गया क्या सब कुछ? दिमाग खराब, इतनी मेहनत की थी, सब कुछ उड़ गया यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ए से लेके पहले मैं बी पे गया आधे दूरी तक, और बी से लेके मैं सी तक गया बचे हुए आधी दूरी तक। लेकिन पहले बी टू डी मैं गया था 9 मीटर पर सेकेंड से, और मैं डी टू सी गया था 15 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन स्पेशल बात थी, क्या थी? स्पेशल बात थी कि इक्वल टाइम इंटरवल। भाई मजा आ गया। इक्वल टाइम इंटरवल मतलब क्या? बी टू डी भी टी टाइम लगेगा और डी टू सी भी टी टाइम लगेगा। अब बताओ मुझे, कौन बताएगा? डायरेक्ट बी टू सी का मैं एवरेज निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? बताओ, निकाल सकता हूं क्या? यस सर कैसे निकालू? यस सर यस कैसे निकालू? 9 प्लस 15 अपॉन मतलब क्या, मैं 12 प्लस 15 अपॉन 2 कर दूं? V1 प्लस V2 बाई 2 कर सकता हूं जब टाइम सेम हो तो। हाँ या ना? यस कितने लोगों को नहीं समझा? वैभवी समझा, संस्कृति समझा, सुजल समझा? Yes. नहीं तो डायरेक्ट नहीं। No. मैं फिर से पूछता हूँ। नो सर। नो सर। यस, मैं फिर से बता रहा हूँ, डरो मत, फिर से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इसको V1 स्पीड मानो, इसको V2 स्पीड मानो। मुझे बताओ, V1 स्पीड मैं जितना टाइम तक गया हूं, क्या V2 स्पीड से मैं उतने टाइम तक गया हूं? क्या दोनों के टाइम सेम है? देखो क्या बोल रहा है, यस टू इक्वल टाइम इंटरवल, टू इक्वल टाइम इंटरवल विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या? 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी मैं जितने टाइम तक गया, उतने ही टाइम तक मैं 15 मीटर पर सेकेंड से उसके आगे गया हूं। ये समझा सबको? आया ना? ये क्लियर है सबको? यस और मैंने आपको Yes. क्या बोला? यस सर। मैंने आपको सिंपली क्या बोला है? अगर कोई पर्सन ए से लेके बी तक V1 स्पीड से जा रहा है, मान लो कुछ टी टाइम तक, और बी टू सी तक किसी V2 स्पीड से जा रहा है वही टी टाइम तक, तो आप सिंपली इन दोनों का वी एवरेज क्या निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? V1 प्लस V2 बाय 2। V2 अपॉन डायरेक्ट याद ही रख लो, याद ही रख लो डायरेक्ट। समझा क्या? तो इधर भी तो वही केस है ना, V1 स्पीड से जा रहा है टी टाइम तक, और V2 स्पीड से जा रहा है उसी टी टाइम तक, तो क्यों ना मैं V1 प्लस V2 बाई 2 कर दूं यहाँ पे। कुछ समझा क्या अभी? कुछ समझा? यस Yes. अगर मैं ऐसे करता हूं तो मतलब 9 प्लस 15 बाई 2 करूंगा ना, तो 9 प्लस 15 बाई 2 मतलब कितना आता है टोटल? बताइए। 12 24 24 बाई 2 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो, हाँ क्या, इन दोनों का एवरेज आपने पहले निकाला, कितना निकाला है? 12 मीटर पर सेकेंड। सही है? आया ना? यस पहला ए टू बी, पहला ए टू बी कितने से जा रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन में दिया है, देखो 6 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया है। अब देखो, पहली स्टेप हमने क्रॉस कर लिया, मैं दूसरे स्टेप पे जा रहा हूँ। देखो मैं फिर से डायग्राम निकाल रहा हूँ, नई डायग्राम निकाल रहा हूँ। इधर ध्यान दो,
ए से लेके बी तक d/2 दूरी 6 मीटर पर सेकंड से गया बंदा। कितने से गया बंदा? 6 मीटर पर सेकंड से। और बी टू सी वही d/2 दूरी है क्या नहीं? कितने स्पीड से गया? कितने स्पीड से गया? 12 मीटर पर हाँ करेक्ट, 12 मीटर पर सेकंड से। अब बताओ, जब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस मतलब पहले ए टू बी डिस्टेंस और बी टू सी डिस्टेंस अगर अलग अलग स्पीड से जाता तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? मैंने एक फॉर्मूला बताया, अब इसको v1 स्पीड मानो और इसको v2 स्पीड मानो। देखिए इधर सारे बच्चे इधर ध्यान दें, क्या मैं यहां पर पर्टिकुलरली फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं? v एवरेज इज इक्वल टू d1 प्लस d2 अपॉन d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। चेक करो, अब भी सेकेंड केस वाला फॉर्मूला है, सेकेंड केस वाला फॉर्मूला। क्या सेकेंड केस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या सेकेंड केस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है? Sir, in this time is different or same only? टाइम इज डिफरेंट, क्वेश्चन के अनुसार टाइम सेम, बस B2D और D2C टाइम सेम था, है ना? Okay. यहाँ पर Yes, टाइम। sir. अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम ही जरा चेक करो, जब दूरियां सेम होती है, जब दूरियां सेम होती है तब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, यही फॉर्मूला आगे जाके आपको कैसा मिलेगा पता है क्या? दूरियां सेम है ना, तो D1 भी d/2 है और D2 भी d/2 है, बराबर कि नहीं? यस। यस तो अगर d1 भी d/2 है और d2 भी d/2 है तो चेक करो, d/2 प्लस d/2 अपॉन d/2 बाय 6 प्लस d/2 बाय 12। तो चेक करो, ये d/2 कट हो जाएंगे d/2 से। ऊपर क्या मिला? 2 और नीचे क्या मिला? 1/6 प्लस 1/12। मुझे पता है मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लिया स्टार्टिंग में, लेकिन कोई डर नहीं है, कॉन्सेप्ट पता है तो आंसर आना ही चाहिए। तो अब आप जरा इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है। ऊपर 2 है, नीचे 12 प्लस 6 अपॉन 12 इंटू 6। अब जरा आप चेक कीजिए, 12 सिक्सा कितना होता है? 12 सिक्सा 72। 72. 72 इंटू 2 कितना होता है? 72 इंटू 2 142 144 144 ऊपर गया, नीचे आया है 18। जरा करो भाई कितना आता है, देखो इसको, इसका आंसर 144 अपॉन 18 कितना आ रहा है, चेक करो। यस, 8 आंसर आ रहा है इसका। क्या आंसर आ रहा है इसका? 8 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर आ रहा है इसका? 8 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करने वाला हूं, बस मैं आपके सामने आंसर निकाल के दिखा रहा था बस इसका। अब तो हमारे वैल्यूज याद हो गए तो मैं इसको और एक बार आपके सामने कराऊंगा। तो देखिए इस ऑप्शन में ए ऑप्शन है 9.2 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 8.8 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन है 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? आप इसको कुछ मत लिखिए, बस 1 मिनट Yes, sir. देखते रहिए, कुछ भी लिखना नहीं है, बस देखते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हम चेक करें क्या ये सच में 8 है या नहीं। यस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि आपके मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? बताने यस का मतलब क्या है Yes. तो मेरा बताने का मतलब ये है कि मैंने जो आपको कल क्वेश्चन जो पढ़ाया था, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे ना, वो कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट जेई के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने उस मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा है। नहीं रखा तो फिर कुछ नहीं, फिर तो देखो क्या है ना, अब देखो अकेला सुजल 10th का है, बाकी सारी लड़कियां 9th क्लास की है। तो जब मैं आपको और एक साल पढ़ाऊंगा, मैं आपको 9th में 12 पढ़ा सकता हूँ, डायरेक्ट जेई के क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ। तो 10th तो मेरे पास पूरा साल है ना आपके लिए, तो मैं तो फिर आपको ऐसे और मैं करा दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्या है ना, ये जो मैं हार्ड पढ़ा रहा हूं ना उसको एक्सेप्ट करने का तुम्हारा दिमाग रहना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हार्ड लग रहा है भाग रहा हूं मैं, ऐसे बोलोगे तो 12th में रहोगे फिर। लेकिन अभी अगर 12th का कर लोगे ना, तुम जब मेरे पास 11th के लिए आओगे तो मैं 10 लोगों और 5 लोगों का बैच बनाऊंगा अलग से, क्योंकि वही मेरे टॉपर्स रहेंगे ना। मेरे कोचिंग में हम ऐसे ही करते हैं,
अब मेरे कोचिंग में कुल मिला के 18 ब्रांचेस में 1800 बच्चे हैं। सारे बच्चे अगर मिला ले तो क्या 1800 बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ाते हम लोग? जो बच्चों का दिमाग है, जिनको पहले से फाउंडेशन में पढ़ाया है, थोड़ा समझ में आया, उनका अलग निकाला, 10 बच्चे भी चल जाएंगे अलग से, तो वही तो रिजल्ट लाने वाले हैं। कुछ समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? सो बताने का मतलब ये है कि ये इसको समझ के तुरंत दिमाग में रखना है। मैंने आज ही सारे के सारे 14 या 15 लेक्चर जो फिजिक्स के अब तक के हुए सारे अपलोड कर लिए हैं, उसकी लिंक मैं आज ग्रुप पे भेज दूंगा, तो आप सब सारे लेक्चर्स फिर से देख सकते हो। ठीक है, अब मैं मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूँ, सारे बच्चे 1 मिनट ध्यान देंगे। फिर से मैं एक और एक क्वेश्चन पे आने वाला हूँ, तो मैं क्या मल्टीपल क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन पहला क्वेश्चन हार्ड नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैं एक बार आपको क्विक रिकैप दे रहा हूँ। सारे बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए 100%। और हम कुछ नीट के क्वेश्चन भी लेने वाले हैं, ये तो जेई का क्वेश्चन था ना, मैं नीट के क्वेश्चन पे भी जाऊंगा कुछ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया जाए उसके बाद। सारे बच्चे का इधर पूरा ध्यान होना चाहिए, इधर ध्यान दो। अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी मैंने लिया, वो क्वेश्चन देखिए क्या था। क्वेश्चन को पहले समझिए, जिनको नहीं समझा है मैं उनके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, सारे बच्चे 1 मिनट में समझिए, मैं 1 मिनट में उसको रिकैप करके मैं नए क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ए से लेके आधा दुरी तुम्हाला प्रश्न कळाला पाहिजे। टोटल ए पासून डी पर्यंत दुरी होती, मी अर्धी दुरी म्हणजे D/2 दुरी गेलेलो होतो 6 मीटर पर सेकंड। खुला प्रश्न आहे, डायरेक्ट बोलले ते, बरोबर। आणि राहिलेली अर्धी दुरी जी आहे ना, अभी बचा हुआ आधा दुरी आहे ना, जी राहिलेली अर्धी दुरी आहे ना, समजा बी पासून डी, त्याच्यामध्ये मी एक 9 मीटर पर सेकंडनी गेलोय एका फिक्स टाइमापर्यंत, आणि तेवढ्याच टाइमामध्ये मी पुढचं डिस्टन्स गेलोय। कितने से गया पे मैं आगे वाला डिस्टेंस कितना था? 12 था क्या? 15 10 था क्या? 15 सर 15 15 15 मीटर पर सेकंड से गया। कुछ पल्ले पडा क्या? कुछ पल्ले पडा क्या? म्हणजे तुम्ही ए पासून टोटल डी पर्यंत जाणार आहात, डी दुरीपर्यंत, त्याच्या अर्धी दुरी तुम्ही गेले 6 मीटर पर सेकंडनी, आणि अर्ध्या दुरीमध्ये 9 मीटर पर सेकंडनी तुम्ही जेवढ्या वेळेपर्यंत गेले तेवढ्याच वेळेपर्यंत तुम्ही 15 मीटर पर सेकंडनी गेले। समजलं का? मी ट्रिक काय केली, मी सगळ्यात आधी तुमच्या समोर आणली केस नंबर 3 जी मी तुम्हाला शिकवली होती। केस नंबर 3 नुसार तुम्ही बोलू शकता, इफ T1 इज इक्वल टू T2 है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2/2 होता है। तो उसके हिसाब से मैंने 9 + 15/2 करके मेरा 12 मीटर पर सेकंड का आंसर इन दोनों का आ गया। मतलब इन दोनों का एवरेज मेरे को पहले मिल गया, कितना मिला? 12 मीटर पर सेकंड। अब मैंने आपको और एक केस सिखाया था, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या बोलता था? जितना दूरी गया उतना दूरी आया हूं, सेम डिस्टेंस। तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? सेम डिस्टेंस। मतलब देखो, मैं A to B D/2 दूरी गया, और मैं B to D भी D/2 दूरी गया। तो जब सेम दूरियां हो तो मेरे पास एक V एवरेज का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? यस और नो? तो देखो 2 टाइम्स V1 का वैल्यू क्या यस सर मीटर पर सेकंड, और V2 का वैल्यू क्या है, इन दोनों का मिक्स करके 12 मीटर पर सेकंड अपॉन 6 + 12, आ गया आपका आंसर 8 मीटर पर सेकंड। इतना सिंपल क्वेश्चन। ये जेई का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूं? सबको क्लियर है? यस। अब जरा देखिए, ये तो एक क्वेश्चन था। यस लेट अस कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब हम लोग और गूगल पे क्वेश्चन ढूंढेंगे, सारे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, हम लोग और कुछ क्वेश्चन ढूंढने वाले हैं। ये गूगल है, यस, ये मेरा टैब गूगल सर्च कर रहा है इधर। हाँ यस, ये इसका आंसर है। देखो कितना बड़ा आंसर, देखो इसका दिया है, 8 ही आंसर निकाला है, लेकिन कितना बड़ा स्टेप किया देखो। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, तो हमको इतने स्टेप्स, इतने बड़े एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? यस और नो? सबको क्लियर है? यस। यस ओके, या अभी यस सर ना मैं एवरेज यस। चेक कर रहा हूँ। यस, ये जरा क्वेश्चन दिख रहा है, JEE 24 का क्वेश्चन है, 6 अप्रैल को पूछा गया। आप भी का 24 का दूसरा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, सब लोग दिमाग लगाएंगे इसमें। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट first accelerates uniformly up to a speed of 80 km/h for t time. Then it moves with the constant speed of for time 3t. सुनिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? इसमें एक फैक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, दिख रहा है यहाँ पे।
एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली बोल रहे हैं। जब एक्सेलरेशन का फैक्टर आता है तो अभी तक आपने आपने 8 9 10 में कुछ फॉर्मूला देखे होंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, सुना है क्या कुछ? वी स्क्वायर माइनस यू Yes. Yes, sir. स्क्वायर टू एस, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, सुना है क्या? ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन अभी तक Yes. मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने अभी चैप्टर शुरू किया है। तो इसलिए मैंने जितना पढ़ा है उतने ही क्वेश्चन देखने हैं। एक टॉपिक उठाना है, एक टॉपिक को पढ़ना है, उसके सारे प्रीवियस सॉल्व करने हैं। इस मेथड से हम जा रहे हैं, इसलिए आप घाई मत कीजिए। या थोड़ा आगे निकलता हूं मैं। एक मिनट, फिर से बैक में जा दीजिए। हाँ यस। तो अभी इसमें हमें द कवर द हाफ डिस्टेंस बॉडी प्रोजेक्टेड, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। बॉडी रेस पार्टिकल स्ट्रेट, अभी यहाँ पे ना particles are initial velocity move the speed along the segment b to c respectively where the bt, okay, another speed with the speed another, okay, ये वाला क्वेश्चन जरा देखते व्यू करके। हाँ, इसको जरा देखिए, इस क्वेश्चन को 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, हर साल एक ना एक पूछते हैं क्वेश्चन, जैसे 24 में एक पूछा, 23 में एक पूछ रहे हैं। तो इसको जरा देखिए। अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर with the speed of 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर। ये आप ऐसे झटके में सॉल्व कर दो, चेक करो, ऐसे ऐसे सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन। जरा देखो कैसे, क्या डिस्टेंस सेम है? क्या डिस्टेंस सेम है? व्हीकल ट्रेवल किया Yes. 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर से, और बाद में अनदर Yes. 4 किलोमीटर, मतलब पहला D1 भी 4 है, D2 भी 4। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे तुरंत? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, हाँ या ना? Yes. Yes. तो जरा चेक करो, देखो क्या बोल रहा है ये बंदा। एक ट्रैवल कर रहा है, चीज देखो। पहले क्या बोला? पहला 4 किलोमीटर वो ट्रैवल किया, कितने से? 3 किलोमीटर पर आवर से। और बाद का 4 किलोमीटर कितने से ट्रैवल किया? 5 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको पता है दूरियां सेम, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं सुजल हम? तो दूरी सेम होगी तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं सुजल, बोल? 2 टाइम्स v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, याद ही रखना है फॉर्मूला। अगर दूरियां सेम हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में दिया है, उसका रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चेक कीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 5, कितना आ रहा है आंसर? Sir, A option 3.75 किलोमीटर per hour. किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूं? Yes. यस। तो इसको मैं हटा दूं, मेरे को आंसर चेक करना है, मतलब Yes, sir. लिख लिया हो तो मैं हटा देता हूं। हटा दूं बच्चों? अब चेक करते Yes. हैं इसका आंसर सही है क्या। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो उन्होंने क्या दिया है, इस वे से दिया है। हम इनसे एक स्टेप आगे हैं, तो हमने इसमें से शॉर्टकट निकाला था। ये क्या करे, ये फॉर्मूला पता है क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला बता रहा है d1 प्लस d2 अपॉन d1v1 प्लस d2v2, ये फॉर्मूला बता रहा है। लेकिन हमको पता है इफ d1 इज इक्वल टू d2 अगर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों भी d ही है ना, फिर तो d1 d2, इसको मैं 2d लूंगा और नीचे d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2, और फिर ये 2d ऊपर, इधर से d कॉमन निकलेगा, इधर मिलेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, d से d कैंसल, ऊपर 2 बचा था, इधर 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 करोगे तो 2 टाइम्स v1 v2 मिलेगा अपॉन v1 प्लस v2, मतलब हमने पहले ही फॉर्मूला निकाल लिया है। इस फार्मूले के अंतर्गत हम आगे जा रहे हैं, अगर आपको अब तक कुछ समझा हो तो। अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं और भी क्वेश्चन की तरफ जाना चाहता हूं, मैं और भी क्वेश्चन को देखना चाहता हूँ। यस, थोड़ा आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अभी मैं डिस्टेंस ट्रैवलिंग पार्टिकल
स्पीड सेम डिस्टेंस, स्पीड सेम एवरेज। ओके, ये नया क्वेश्चन है। यस, ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को देखिए जरा। 23 को पूछा है क्वेश्चन। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप ही दोगे। चेक करो, मुझे आंसर दो। सब लोग इसको चेक करेंगे अच्छे से। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। देखो अच्छे से सुनेंगे सब लोग, अच्छे से। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ एक्स विथ स्पीड v1 and the same distance x with the speed v2 in the same direction. एवरेज स्पीड क्या रहेगा बताओ। 2023 में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर। सोचो। Sir, B. Sir, क्यों? B. क्योंकि हमने ये Yes, sir. B. इससे ही फॉर्मूला डिजाइन किया है। Distance is same. क्योंकि ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से चेक करेंगे तो ये कहता है कि मान लो ए से बी तक अगर हम x दूरी गए v1 से, और बी टू सी अगर हम x दूरी गए अगर v2 स्पीड से, तो सिमिलरली हमने पहले फॉर्मूला मैंने निकाला है ना, 2 टाइम्स v1 v2 अपन v1 प्लस v2। हाँ या ना? संस्कृति तेरे पल्ले पड़ रहा है कुछ? Yes, sir. सच बोल रही झूठ बोल रही है? सच सच बोल रही हूँ। सच सच बोल रही है। ग्रेट। ओके, चलिए अब जरा देखिए इसका आंसर सही आता है क्या, इसको एक बार चेक करते हैं। यस, ये आपका करेक्ट आंसर है। सो मैं सबको मैं क्या कह रहा हूँ, तो मतलब एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग जितनी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है, तो वैसे मैं एक एक टॉपिक आपको जैसे कवर कर रहा हूँ ना, तो आपके भेजे में बाकी चीजें भी इजीली चली जाएंगी। ओके, अब मैं चलता हूँ और भी कुछ क्वेश्चंस पे थोड़ा आगे और चेक करते हैं कि एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन पूछे हैं। अब तक तो हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं, और भी क्वेश्चन होंगे तो हम सारे मतलब एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग पूछा होगा ना क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, अगर मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है तो। इस ग्राफ juggler ball really at height, ball thrown vertically up. Velocity of bullet, small toy. यस, अब यहाँ पे जो दूसरे क्वेश्चन है इसमें अभी इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। ओके, यस, तो मोस्टली अब आपको थोड़ा सा आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन अगर एवरेज स्पीड पे बस अगर क्वेश्चन पूछता तो कैसे पूछेगा। लास्ट टाइम मैंने सारे केसेस कवर करवाए थे तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। अब नीट में भी क्वेश्चंस है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस है, क्वेश्चन ज्यादा कुछ अलग नहीं है। सो बेटर विल बी इफ विल गो अहेड विद अदर कॉन्सेप्ट, है ना, तो उसमें क्या और कॉन्सेप्ट भी अगले लेक्चर में क्वेश्चन करा पाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ओके। सो नाउ अब सारे बच्चे ध्यान दें अच्छे से। यस, सो सुजल मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर। यस, अभी क्या है कि मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था ना सुजल, तो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, उसका रिकॉर्डिंग तो तुझे मिल जाएगा। इसलिए अब मैं हाँ डायरेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ फिर से थियरी। अब मैं फिर से एक नया टॉपिक जीरो से शुरू कर रहा हूँ उसी चैप्टर का। ठीक है, तो अभी सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। ओके। हाँ, अब जैसे आपको पता होगा, तो मैंने आपको बोला था मोशन इन स्ट्रेट लाइन नाम का एक चैप्टर जो 11th में आता है काइनेमेटिक्स के अंतर्गत। और फिर मैंने आपको बताया था उस चैप्टर में जो सबसे पहले जो टॉपिक है उसको स्पीड के नाम पे मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ एवरेज वेलोसिटी के बारे में, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं आते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर कोई पर्सन ए टू बी गया v1 स्पीड से, और बी टू ए आया v2 स्पीड से। कोई पर्सन अगर ए टू बी गया v1 स्पीड से, और बी टू ए आया अगर v2 स्पीड से, तो वी एवरेज हमारे लिए क्या होगा। अगर हम ये देखते हैं तो हमें पता चलेगा, उसका एक फॉर्मूला होता है
2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन क्योंकि सेम दूरी है ना, a टू b सेम दूरी गया है क्या नहीं, अगर d दूरी गया तो b टू c भी सेम दूरी है ना, dd। तो आपको पता है जैसे दूरियां सेम बोलते हैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी मैं स्पीड नहीं पूछ रहा, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला तो एवरेज स्पीड का है ना। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी पूछ लूं तो क्या आंसर आएगा? 0। यस, जानी सारे आंसर रट के आई आज। मजाक कर रहा हूं। सो यस, जीरो। पता है जीरो क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको फाउंडेशनल फार्मूला नहीं भूलना है। व्हाट इज द फाउंडेशनल फार्मूला? टोटल Distance upon total अपॉन Displacement upon time. टोटल Total टाइम। time. और टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, क्योंकि ए टू बी गया और बी टू ए आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी के फार्मूला ज्यादा नहीं बन पाते जितने एवरेज स्पीड के फार्मूला बन पाते हैं। सभी लोगों को क्लियर है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? करेक्ट? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अभी तो मैंने आपको एवरेज स्पीड के बारे में बताया और एवरेज वेलोसिटी की मैंने आपको थोड़ी आइडिया दी। अब मैं थोड़ा ज्यादा आगे जाके मैं आपको ज्यादा क्लियर करने वाला हूँ कुछ चीजों की रिगार्डिंग। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब मैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज के बारे में बताया था कि यस, तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था, हाँ क्या बोला था लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि एक एक्सेलरेशन नाम का चीज भी होता है जिसपे अभी तक मैं गया नहीं हूं। अब मैं आपको थोड़ा एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा और फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबको कंबाइन करके इसके ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे। जरा देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है और एक्सेलरेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का बढ़ना या वेलोसिटी का बढ़ना। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ही समजणे का एक्सेलरेशन आहे. जसं मी आपको एक्झाम्पल देतो. तुमच्यापैकी किती लोकांनी असं ऐकलंय की गाडीला ऍक्सेलरेट केलं की गाडी जास्त वेगाने पळते, असं ऐकलं असेल ना तुम्ही? गाड़ी को आप जितना ज्यादा स्पीड से एक्सेलरेट करोगे ना, Yes. बोलते ना मैंने मेरा एक्सेलरेट पेडल प्रेस किया। गाड़ी का जो रेस वाला पेडल रहता है ना उसको एक्सेलरेटिव पेडल भी बोलते हैं, एक्सेलरेशन पेडल भी बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? स्पीड का बढ़ना या वेलोसिटी का बढ़ना। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? खास करके मैं ज्यादातर वेलोसिटी नाम यूज करूंगा क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेलोसिटी का बढ़ना मतलब ही एक्सेलरेशन माना जाता है। सारे लड़कियों से मेरा अनुरोध है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्पीड और वेलोसिटी का बीच का एक बड़ा डिफरेंस क्या है। बताइए मुझे क्या डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच का बड़ा डिफरेंस कौन सा है? So speed is a scalar quantity and velocity is vector quantity. स्पीड और वेलोसिटी कब सेम हो सकता है? कौन सा ऐसा एक केस है जहां पे स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है? Straight line. Straight line direction. करेक्ट। ओनली इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के इक्वल रहता है। किस केस में? बस संस्कृति किस केस में? Straight line. करेक्ट, स्ट्रेट लाइन मोशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या? तो एक्सेलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या? मान लीजिए मैं एक गरीब घर से हूं और मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब मैं मान लो मैं दौड़ रहा था, मैं यहाँ से दौड़ना चालू किया, 1 पॉइंट से मैं दौड़ रहा था, 2 पॉइंट पे पहुंचा दौड़ते दौड़ते। ओके, तो 1 पॉइंट के ऊपर अगर मेरा वेलोसिटी u था और 2 पॉइंट के ऊपर अगर मेरा वेलोसिटी v है,
तो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट को जाने के बीच में कुछ टाइम टी तो लगा होगा ना, मेरे को कुछ तो टाइम लगा होगा भाई. कळतंय का मी काय बोलतोय ते? जे लोक गाड्या बिड्या पण चालवतात ना, गाडी जशी सुरू होती ना तेव्हा गाडीची स्पीड कमी असती, मग रेस दिल्यावरती गाडीची स्पीड वाढत जाती, है का नहीं? कुछ टाइम लगता है ना भाई स्पीड बढ़ने के लिए, है ना, कोई कोई भी चीज का. तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. इसको मैं लिख भी सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. कुछ समझा? कौन सा टाइम जिसमें वेलोसिटी बदली होगी ना इनिशियल से फाइनल तक? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? Yes. तो मैं यस. अब आप सोचोगे क्या? सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं सोच पाओगे ना तो दिक्कत होगा. तो सारे बच्चे भी सोचेंगे. मान लो मैं मेरा फैन चालू कर रहा हूं, मेरा फैन बंद था. सब लोग अच्छे से सुनेंगे. मैंने मेरा फैन बंद था, मैंने मेरा बटन दबा के मैंने मेरा फैन शुरू कर दिया. अब आप मुझे बताइएगा, इसमें एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? बताइए. Positive. Positive. पॉजिटिव. सुजल क्या लगता है कैसे मिलेगा? पॉजिटिव सर, यस. बट कंफर्म नहीं. यस बट ये पॉजिटिव मिलेगा. क्यों पॉजिटिव मिलेगा? जब ध्यान दो, सुनो. जब मैं मेरा फैन चालू करता हूं बटन दबा के, जैसे बटन दबाऊंगा और अगर मेरा फैन चालू हो गया, इसका मतलब पहले फैन रुका हुआ था, तो इनिशियल स्पीड फैन का कितना था? 0 था. शुरुआत का स्पीड तो 0 होगा ना, रुका हुआ है. लेकिन जब मैं बटन दबाऊंगा तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. तो फाइनल वाला स्पीड तो ज्यादा होगा ना हमेशा. मतलब हमेशा v ज्यादा ही होगा u से, है ना? तो अगर v ज्यादा है u से तो आने Yes. वाला प्लस में यस. आएगा. लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव कब मिलेगा? मान लो अगर मेरे चलते फैन को बटन मैंने दबा दिया, बटन बंद कर दिया. फैन मेरा चालू था, बटन मैंने दबा दिया, फैन को मैंने कर दिया बंद. अब क्या होगा बताइए? नेगेटिव Negative. एक्सेलरेशन. Negative नेगेटिव. acceleration. नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा. ये बात समझना होगा. तो याद रखना, फिजिक्स की दुनिया में बढ़ती स्पीड के यहां पर मिलता है एक्सेलरेशन, और घटते स्पीड के यहां पे मिलता है डी एक्सेलरेशन. बोलो बोलो बोलो, क्या बोला मैंने? बढ़ते स्पीड के यहां पे क्या मिलता है? Acceleration. Acceleration. और घटते स्पीड के यहां पे क्या मिलता है? De-acceleration. Deceleration. डी एक्सेलरेशन. ग्रेट. ये बात आपको समझना होगा. किसी को कोई दिक्कत है इसमें अभी? No. ओके. तो याद रखो, नो. अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे. अब मैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एकदम मतलब आप फंस जाओगे इसमें, लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं तो आप फंस जाओगे. देख लेना कैसे. देखिए अच्छे से क्वेश्चन को. मैं तो रास्ते से जा रहा था, बाहर का कुछ खाता नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा था, बस रास्ते से जा रहा था. अब मान लो मैं ए पॉइंट पे था, और ए पॉइंट से मैं जा रहा था बी पॉइंट पे. तो मैं ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचा वी वेलोसिटी से, और फिर मैं सी पॉइंट से, वी वेलोसिटी का वैल्यू था 2 मीटर पर सेकेंड. फिर मैं सी से बी तक पहुंचा, और किसी मतलब पहला मेरा v1 वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, फिर मेरा v2 वेलोसिटी था 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. मैं ए से लेके सी तक गया 2 मीटर पर सेकेंड से, और मैं सी से लेके बी तक भी गया 2 मीटर पर सेकेंड से. क्या आप मुझे बता पाओगे मेरे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा? 4 मीटर पर सेकंड. ऐसे सोचिए, सब लोग सोचिए. सर 0. Yes. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए मुझे, क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस v माइनस u. V minus U upon T.
लेकिन तो इसमें तो थ्रू आउट ही भी वेलोसिटी है ना, मतलब 2 - 2 अपॉन कुछ टाइम टी लगा होगा, आंसर तो 0 आने वाला है। लेकिन सुजल, समजा तुझे स्पीड बदलाय नाही, येस तुम्ही मला सांगा, आता तुमच्या गाडी स्पीड वाढलीच नाही, मग तुम्ही हो गाडीला सर. केलंय का? नाहीच केलं आहे ना, कळलं का? नेहमी लक्षात ठेवा, हो. जे जे पोरं 10वी नंतर 11वीला जाणार आहेत, सुजल एक गोष्ट लक्षात ठेव, जर तुझी वेलॉसिटी नाही वाढली ना बाळा, समजून घे तुझं ऍक्सेलरेशन 0 आहे. ऍक्सेलरेशन म्हणजेच वेलॉसिटीचं वाढणं. इथं वेलॉसिटी वाढती का कुठं? काहीच वाढत. नाही. थ्रू आउट वेलॉसिटी 2च आहे ना, याचा अर्थ तुझा ऍक्सेलरेशन हो. कळालं? असं लक्षात ठेव. हो. समजलं का? म्हणजे वेलॉसिटीचं वाढणं हो. म्हणजे ऍक्सेलरेशन, आणि वेलॉसिटीचं कमी होणं म्हणजे डी ऍक्सेलरेशन. वेलॉसिटीचं वाढणं म्हणजे ऍक्सेलरेशन, वेलॉसिटीचं कमी होणं म्हणजे डी ऍक्सेलरेशन. सगळ्यांना समजतंय? अब मेरे क्वेश्चन का, अब मैं Yes. आपको ट्रिक कर रहा हूँ, अब मैं आपको ट्रिक कर रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान दें, सारे बच्चे ध्यान दें, सारे बच्चे ध्यान दें. अब मान लो मैंने सोचा मुझे मेरा वजन कम करना था, तो मैंने सोचा जॉगिंग करनी पड़ेगी. अब जॉगिंग करने के लिए मैं चल पड़ा. अब सबसे पहले मैं था इस पॉइंट पे, यहां पर, यहां से मैंने जॉगिंग कम करने के लिए तुरंत मुझे बोला गया था कम से कम 5 से 6 राउंड आपको दिन में मारने हैं. अब इसी, और ये मतलब ये ट्रैक जो था ये 100 मीटर का ट्रैक था. तो मैंने क्या किया, मैंने तुरंत यहाँ से एक रिक्शा कर लिया, क्योंकि जॉगिंग करना है ना, दौड़ना ही है ना. तो रिक्शा में बैठ गया, रिक्शा दौड़ेगा, घूमना ही है, घूम के आ जाएंगे, वजन भी कम हो जाएगा, ये सोच के मैंने ऐसा कांड किया. रिक्शा मेरा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था. जब रिक्शा ट्रैक पे इस दिशा में जा रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पर रिक्शा था 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा था, और वही रिक्शा यहाँ पर भी आया, और यहाँ से भी आगे कितने से जा रहा था? 10 मीटर पर सेकेंड से. अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, और इस पूरे ट्रैक के ऊपर ये रिक्शा कितने से दौड़ रहा था? 10 मीटर पर सेकेंड से. अब मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दो, क्या मेरा जॉगिंग हुआ है? नो. ओके, नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो जगह पे बैठा हूँ, रिक्शा आ गई. लेकिन फिर भी स्पीड तो है ना कुछ, तो 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्पीड तो बदली नहीं है. अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, एक्सेलरेशन का वैल्यू इधर 0 होगा या नहीं होगा, इतना बता दो. क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा या नहीं होगा? यस 0 होगा. यस Yes. यस ओके, कितने लोगों को लग रहा है आंसर 0 होगा? सबको लग रहा है सच. इस इस केस में आंसर 0 नहीं होगा. अब मैं आपसे रीजन पूछता हूँ. कांस्टेंट. देखो, स्पीड तो कांस्टेंट है, 10 से ही दौड़ रहा है ना, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन 0 क्यों नहीं है? बताइए, हाँ. बताइए क्यों 0 नहीं है? रीजन क्या हो सकता है? थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचने से होगा. गलत तो गलत, लेकिन सोचना पड़ेगा. जब ज्यादा सोचोगे तब मैं आंसर बताऊंगा तो दिमाग में रहेगा. हाँ, लाभ सर चेंज हो रही डायरेक्शन, है इसलिए करेक्ट बोला इसने. वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना. तो 10 तो उसका यस मैग्नीट्यूड है, लेकिन व्हाट अबाउट डायरेक्शन? देखो, ऊपर वाले केस में मैग्नीट्यूड 2 था, डायरेक्शन ये था. दूसरे का भी मैग्नीट्यूड 2 था, डायरेक्शन ये था, तो डायरेक्शन दोनों के सेम थे ना. अरे हाँ ना, यस इसीलिए सेम डायरेक्शन चीजें Yes. मजबूत होती है. लेकिन अभी यहां पर वेलोसिटी इस दिशा में है, यहां पर वेलोसिटी इस दिशा में है. मतलब इस वाले वेलोसिटी को मैं बोल सकता हूँ 10 आई कैप, इस वाले वेलोसिटी को मैं बोल सकता हूँ -10 जे कैप, और इस वाले वेलोसिटी को मैं बोल सकता हूँ 10 जे कैप. कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है ना. सुजल, तुला हे थोडं अवघड जाईल. का माहितीये का? कारण मी याच्या आधी एक वेक्टर हाँ नाव सर. बोलले, आणि त्या वेक्टर मध्ये मी यांना सांगितलं की दिशा हे आय जे के काय असतं नेमकं. त्याच्यामुळे तू घाबरू नकोस. तुला असं वाटेल की ही मला का कळत नाही, का? कारण मी यांना शिकवलंय ना आधी, त्याच्यामुळे. बाकी जर तुला, मी जर आता स्टार्टिंग पासून 1-2 हो. शिकवली, तुला सगळं कळेल है ना. त्यामुळे घाबरू नको, असं नको विचार करू की मला का कळत नाहीये किंवा हे मला कसं माहित नाही. ते शिकवलं ना मी यांना, या 9वीच्या पुढे 1 महिन्यापासून शिकतात येत ना माझ्यापासून. त्यामुळे त्यांना हो. मी सांगितलंय, पहिलं एक युनिट हो. नावाचा चॅप्टर आहे 11वीचं, ते सगळं शिकून टाकलंय. त्याचे सगळे प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून टाकले. 11वी 12वीला प्रश्न विचारतात ना, जेई नीटचे प्रश्न,
मग मी काय करणार आहे माहितीये का, हो हो त्याची अपलोड केले, त्याची लिंक मी ग्रुपवर टाकतो. तू ग्रुपवर ऍड आहेस का? हो आहे. हा, ग्रुपवरती आहेस ना? येस. मी काय करतो, त्याची लिंक मी तुला टाकतो. त्याच्यामध्ये 12-15 लेक्चर्स मी शिकवले. ओके. लेक्चर जर तुम्ही फक्त केले ना, फक्त लेक्चर बघून जर मी जेवढं शिकवलं तेवढ्याची नोट्स काढली ना, मी सांगतो युनिट्स अँड मेजरमेंट मध्ये फक्त इन्स्ट्रुमेंटचा पार्ट सोडला असता, बाकी सगळ्या प्रश्नांची उत्तर जेईच्या नीटच्या लेवलचे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व करा. वेक्टर भी मैंने उसी लेवल पढ़ा है. मैंने मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, सुपरपोजिशन का लॉ क्या कहता है, ये सारी चीजें समझ में आ रहा है. लेकिन वो करने पे पता चलेगा ना, डेप्थ में है ना कॉन्सेप्ट. आता 8वी-9वीचं असलं असतं ते कळलं असतं लगेच, पण हे थोडं अवघड असल्या कारणाने थोडं तुला वेळ लागेल कळायला, है ना. पण घाबरायची गरज नहीं आहे काही. यस. थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो इसीलिए बस मैं आपको रीजन बता रहा था कि यहां पर क्यों एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड भले सेम रहे, डायरेक्शन सेम नहीं है. एक्चुअली वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी सेम होंगे. देखो जैसे मान लो ये एक फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी सेम होंगे तो आंसर जीरो मिलेगा ना. तो वेलोसिटी सेम होने के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम चाहिए, दो दो डायरेक्शन भी सेम चाहिए, तभी तो वेलोसिटी सेम मानूंगा मैं. कुछ समझा क्या? यस सर. मतलब हमको मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए और हमको डायरेक्शन भी सेम चाहिए, ये बात को हमको समझना होगा. यस. अब मैं एक स्टेप और आगे चलता हूं, मैं एक्सेलरेशन को और थोड़ा नजदीक से आपको बताना चाहता हूँ. बरोबर. यस. अब सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दें. नाही राव. यस. अभी आपको क्वेश्चन नाही मी लेके करेल घरी गेल्यावर. भूक नाही मला. अब मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन लेके मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, सारे बच्चे ध्यान देंगे. ये देखो देखो, इसमें आपको पहले ही बताया होगा, मैं फिर से बताता हूँ. कभी कभार क्या होता है ना, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है. तो आपको पता है इस दिशा को आई कैप से दर्शाया जाता है, बराबर है. इस दिशा को माइनस आई कैप से बताते हैं, इस दिशा को जे कैप से बताते हैं, और इस दिशा को माइनस जे. और एक कैप मतलब उसके ऊपर का टोपी, उसको कैप बोलते हैं. इसे मुझे दिशा दिखाने के लिए ऐसे कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, आई कैप, माइनस आई कैप, जे कैप, माइनस जे कैप. अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन जेई नीट में पूछा है, एज इट इज. मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कहाँ पे, लेकिन अभी सब लोग दिमाग लगाए. देखो मैंने क्या बोला, वो बोल रहे हैं कि देखो क्वेश्चन पे कैसे बनाते हैं, पता है क्या? इफ ए पर्सन मूविंग along circular track with constant speed, जिसकी वैल्यू दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, बराबर है. ऐसे यही बोला, मतलब ये ट्रैक के अलोंग एक आदमी दौड़ रहा है, आदमी दौड़ रहा है, कंटिन्यूस आदमी जब दौड़ रहा है, तो मान लो ये वाला ए पॉइंट है, ओके. ए पॉइंट इस दिशा में दौड़ रहा है ना अभी, तो मतलब इस सर्कल के अलग दौड़ रहा है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर जब रहेगा उसका दिशा तो यही है ना, आगे वाला दिशा, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से. ओके. जब यहां पर रहेगा तब ए में भी ये दिशा रहेगा, इस पॉइंट पे जब मैं बी पॉइंट पे पहुंचूंगा तो मेरा दिशा ये रहेगा. अचानक से दिशा बदलता है इसलिए तो कर्व में जा रहा हूँ, उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन तो वही रहेगा नीचे वाला. ये भी 5 मीटर पर सेकेंड का उसका मैग्नीट्यूड है. अब आप मेरे को बताओ, ये तो स्पीड बोले ना, सारे स्पीड बोला तो डायरेक्शन नहीं आता, इसलिए आपने ए का स्पीड 5 बता दिया, बी का भी स्पीड 5 बता दिया. नीचे में बताता हूँ सी वाला पॉइंट, सी का स्पीड भी मैंने 5 मीटर पर सेकेंड ही बता दिया. और इसको मैं बताता हूँ डी वाला पॉइंट, डी का स्पीड भी मैंने कितना बताया, 5 मीटर पर सेकेंड ही बताया. ये सारे स्पीड है, तो सबको समझ में आया. तो अगर मैं बोलता हूँ राइट डाउन स्पीड्स, मैं बोलता हूँ अगर स्पीड को लिखिए, स्पीड कैसे दिखता है, तो ऑल स्पीड्स को आप कैसे लिखोगे, तो ए का स्पीड कैसा लिखोगे आप बताओ, इसको लिखोगे वी ए. कितना है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड.
वीबी कितना है बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड। वीसी कितना है बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड। और वीडी कितना है बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं राइट डाउन ऑल वेलोसिटीज, वेलोसिटी ऑल वेलोसिटी, तो अब याद रखना, अब बस वीए नहीं लिख सकते, इसके ऊपर एक डायरेक्शन दिखाना पड़ता है ना? अब ये वेलोसिटी आहे, तर फरक कळाला का? स्पीडला विदाउट डायरेक्शन दाखवू शकतो आपण, पण जर तुम्हाला वेलॉसिटी दाखवायची असेल तर तुम्हाला मॅग्निट्यूडच्या जोडीला डायरेक्शन बी दाखवावी लागते. समजतंय का? म्हणजे आता ह्या ठिकाणी तुम्ही व्हीए ची मॅग्निट्यूड किती आहे? 5. आणि डायरेक्शन कुठे आहे? ह्या दिशेला. ही दिशा कोणती? ही दिशा. ह्याला काय लिहायचं असतंय? आय कॅप. ओळ कळाला का? याच्या बाजूला काय टाकावं लागेल? आय कॅप. मतलब वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड तो रहता ही है, डायरेक्शन भी रहता है. ये क्या है? मैग्नीट्यूड. ये क्या है? डायरेक्शन. और स्पीड में क्या रहता है? बस स्पीड में बस क्या रहता है? मैग्नीट्यूड। बस मैग्नीट्यूड। बस मैंने 5 लिखा है, डायरेक्शन लिखा. सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? बताइए जल्दी से बताइए. क्लियर है सबको? सुजल कर. Yes, sir. हो सर. Yes. थोडं अवघड गेलं तरी काय हरकत नाहीये, बट हार नाही मानायची. हार जो नहीं माना त्याला कळेल, जो हारला तो गेला, ऐसा वाला बात है. अब मेरे को बताओ रे, सारे बच्चे दिमाग चलाएंगे. अब मेरे को सबसे पहले वैभवी आंसर बताए. वैभवी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना बता? Sir, VB is equal to 5 बाय minus J cap. बराबर. सही है. मतलब मैंने माइनस आगे ले लेता, -5 जे क्या. ओके, अब मुझे सुजल बताएगा. सुजल चल जल्दी बता मुझे, वीसी वेक्टर का वैल्यू कितना है बता. सी. क्या? सी सर. सी वीसी सर. सी वाले पॉइंट क्या का वेलोसिटी? 5 मीटर पर स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप. हाँ बराबर बताया तूने. तो 5 तो उसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप. माइनस आई कैप, इट मीन्स -5. क्लियर है यहां तक या किसी को दिक्कत है? और वीडी क्या है? वीडी वेक्टर एक. 5 5 प्लस J cap. करेक्ट, मतलब डायरेक्ट 5 जे कैप लिख सकता हूं. सबको क्लियर है? सच में क्लियर है? यस। अब मैं, Yes. यस सर. ये तो मैं गिवन डाटा जानबूझ के निकाल रहा था कि तुमको स्पीड और वेलोसिटी के बीच का फर्क पता चले. तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? तो सर स्पीड में बस मैग्नीट्यूड रहती है, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रहता है. ये फर्क है दोनों. आया ना? Yes. सबको क्लियर है? Yes, sir. ग्रेट. यस। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब मेरा पहला प्रश्न, सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे. मेरा पहला प्रश्न देखिए क्या है. मेरा पहला प्रश्न देखिए. मैं चाहता हूं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड. और देखिए इन्होंने और एक इंफॉर्मेशन दिया है कि एक राउंड कवर करने के लिए टाइम लगता है 4 सेकेंड का. कितना टाइम लगता है? एक राउंड कवर करने के लिए 4 सेकेंड का टाइम लगता है. अब इन्होंने बोला है फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी का एक्सेलरेशन पूछा है, ए से लेके बी तक का एक्सेलरेशन पूछा है. कैसे निकालोगे बताओ? सर ए टू बी टाइम 4 सेकंड ही आएगा. क्या क्या? ए टू बी डिस्टेंस, तो उसका टाइम 4 सेकंड ही आएगा. समझा नहीं क्या बोला? टाइम क्या? डिस्टेंस ए टू बी. पूरे पूरे ट्रिप का टाइम अगर 4 सेकेंड है, तो ए टू बी तक का टाइम तो 1 सेकेंड रहेगा ना.
पूरे ट्रिप का टाइम, हाँ तो ए से बी तक का टाइम 1 सेकेंड है कि नहीं। अब आपको पहले ही पता है कि फाइंड एक्सेलरेशन अगर मैंने बोला है, इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा 1 वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर जी ऑन टी। सही लिखा है मैंने। Yes. यस और वीबी वेक्टर का वैल्यू क्या मिला है आपको, -5 जे कैप। चेक करो इधर, देखो इधर 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 चेक करो, इधर चेक करो, देखो देखो देखो, आपने निकाला है, आपने निकाला है। और माइनस वीए वेक्टर का वैल्यू क्या है, 5 आई कैप। चेक करो चेक करो, आपने निकाला है, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। अब ऑन टाइम कितना है, 1 सेकेंड। इसका मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर का वैल्यू कितना आया। अब वेक्टर में ऊपर एरो दिखा रहा हूं वेक्टर, क्योंकि ये पूरा बता रहा हूं मैं अभी। इसका कितना वैल्यू, माइनस माइनस बाहर निकाल लो, माइनस और 5 बाहर निकाल लो, आपको क्या मिलेगा, आई कैप 1 जे कैप। प्लस जी कैप। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बताइए। पड़ा, आया सर ना। आपने ब्रैकेट यस सर आपने ब्रैकेट में आई कैप प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाल दिया ना, तो दोनों का माइनस बाहर निकल गया, चेक कर ले। नहीं समझी, फिर से बताओ। सर हाँ, सर अगर 5 5 कॉमन ना हो, एक 5 हो और एक 6 हो तो कैसे लिखेंगे? फिर बस माइनस बाहर निकालने का और जो है वैसा लिख देने का, फिर कॉमन निकलेगा इसलिए ना। समझेगा। देख एक बार एग्जाम्पल, ओके। पहले यस। बाहर निकाला, फिर 5 बाहर निकाला, तो लाभी तेरे को समझा क्या लेकिन। यस। कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है इसके। देख, -5 जे कैप प्लस आई कैप अपॉन 1, समझी क्या। अब दोनों प्लस में है ना ब्रैकेट के अंदर, तो आई आगे ले या जे आगे ले, क्या फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने आई आगे ले ली। कुछ भी नहीं समझा इसको, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। सर समझ में आया। आ गया ना, यस, अच्छी बात है। इसीलिए मैं चेक कर रहा था आता है कि नहीं आता, सच में आता है, लेकिन इसको इसको समझ में आता है। चलो, अब मैं और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते सबसे पहले आंसर कौन करता है। शुरू कर दूं। यस। बताइए, एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी, ए से लेके डी तक जाने तक कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, बताइए। ए एंड डी, ए से लेके डी तक एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, बताइए। सर 5 = ब्रैकेट I प्लस J। हम्म, गलत, गलत। एक चीज भूल गए हम लोग, गलत। चेक करो चेक करो। संस्कृति, बहना, कहाँ है तू। सर सॉल्व संस्कृति, करें। ओके। कैप। क्या, सर वो कैप देना वो भूल गई। ना ना ना, वही टाइम के ऊपर फोकस कर, टाइम 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 चेक कर, तूने क्या लिया। 5 5 ब्रैकेट -5 ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप अपन 4। गलत। देखो मैं फिर से बताऊं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सब लोग अब इधर ध्यान दो, इतने में आंसर निकलेंगे। अगर मैं आपको ए से लेके डी तक अगर मैंने बोला, ए से लेके हम डी तक गए ना, चार्जिंग को लगा दो, मर जाएगा लैपटॉप। बस, हाँ इधर ध्यान दो अभी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू वीडी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर, आप ही मुझे बताओ, अपॉन टाइम टी। चेक करो, मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सब लोग बताओ, क्योंकि ए से डी तक जा रहा हूं ना मैं।
तो डी का वेलोसिटी माइनस ए का वेलोसिटी अपॉन टाइम ना। मैंने सही लिखा है गलत लिखा बताइए। करेक्ट। यस। सुजल समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कि मैं डी तक जा रहा हूँ ना, तो डी का वेलोसिटी माइनस ए का वेलोसिटी, तो डी का वेलोसिटी क्या है? 5 5 जे माइनस कैप 5 माइनस जे कैप ए का वेलोसिटी क्या है? 5 आई। 5 आई कैप। आई कैप टाइम कितना लगा रे 4 ए से लेके डी तक जाने के लिए? 4 सेकेंड। सेकेंड। फटका दूंगा। जानवी 4 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड। एक राउंड ट्रिप करने के लिए 4 सेकंड 1 लगता सेकंड। है। सर एक राउंड 16। ट्रिप करने के लिए 4 सेकंड लगता है, लेकिन एक राउंड ट्रिप कहाँ किया उसने? वो तो बंदा ए से लेके बस डी तक ही गया ना। 1 सेकंड, 3 सेकंड। दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, 3 सेकंड लगेगा ना राबदी। सॉरी क्या बोल, यस 12 सेकेंड। क्या बोली? 3 सेकंड। 3 कितना सेकंड बोल रहे हैं आप लोग? 3 सेकंड। सबको वो जो प्रिंस कॉर्नर के यहाँ का ग्राउंड है सबको दौड़ाऊंगा मैं, वहां पे बता रहा हूँ मैं। अबे एक राउंड करने के लिए तुमको 4 सेकंड लग रहा है, तो 3/4 कवर करने के लिए कितना लगेगा? 3 सेकंड लगेंगे ना। यस यस। तुम यस। लोगों को मुझे अ आ ई सिखाना पड़ेगा लग रहा है अभी, है ना। तो 3 सेकंड लगेगा ना, दिस विल बी आंसर। तो ये टाइम क्यों नहीं सही ले रहे ना फिर तो चेक करो। भले 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 पहले 5 से दौड़ रहा था, इधर भी 5 से दौड़ रहा है, इधर भी 5 से दौड़ रहा है, इधर भी 5 से दौड़ रहा है, फिर भी एक्सेलरेशन ए बी के बीच का एक्सेलरेशन ये आता है, और ए और डी के बीच का एक्सेलरेशन ये आता है। मतलब एक्सेलरेशन के लिए बदल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन यस। बदले, भले भले इसका स्पीड सेम है, लेकिन अलग क्या है बताओ? अलग क्या है इसके केस में? एक्सेलरेशन। टाइम। ये अलग है, हर एक का डायरेक्शन है ना, तो इसलिए एक्सेलरेशन अलग अलग हो रहा है सबका। कुछ भी नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? यस। यस सर। तो आपको एक बात याद रखना होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जब तक आप नहीं पकड़ पाओगे तब तक आपके आंसर्स गलत आते रहेंगे। क्लियर है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? यस। चलेगा। तो ये बात आपको समझ में आनी होगी, ये आपको बात आपको समझनी होगी। यस, ठीक है। अब ये तो रिकॉर्डिंग है, तो मैं आपको आज ही इसको भी अपलोड करके भेज दूंगा। मैंने सारे अब तक के रिकॉर्डिंग अपलोड कर लिए हैं। कुल मिला के आज के लेक्चर के बाद 15 लेक्चर हो जाएंगे 1.5 घंटों फिजिक्स की। तो उसको सारे लेक्चर्स को आप कभी भी देख सकते हो। एक बार देख लोगे तो आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। और अभी तो मैं थोड़ा एक क्विक रिकैप देना चाहता हूँ एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि कल हमको इसके ऊपर क्वेश्चन लेने, कल मैं आपको इक्वेशन देके क्वेश्चन लेने वाला हूँ। चलिए सब सारे बच्चे तो ध्यान दें। यस, अभी जरा ध्यान दीजिए सब लोग। जब मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है, अब मैं एक एक चीज बताऊंगा। डिस्टेंस कौन है? एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कौन है? एक वेक्टर क्वांटिटी। करेक्ट है। अगर मैं इसको एग्जांपल से बताना चाहूं, अगर इसको मैं एग्जांपल से बताना चाहूं तो मैं यहाँ पे तुरंत साइड में एक एग्जांपल भी दूंगा। अगर मान लीजिएगा मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, इस दिशा में जा रहा हूं, 0 1 2 3 4 1 ले 5, तो कोई पर्सन 0 से अगर 5 तक गया है तो डिस्टेंस को लिखते टाइम पे आप बस बोलोगे 5 मीटर। लेकिन आप जब डिस्प्लेसमेंट को लिखोगे तो आप लिखोगे 5 आई कैप। मीटर पर सेकंड। नहीं नहीं, अभी तो हम लोग
बस डिस्टेंस लिख रहे हैं ना, तो मीटर पर सेकंड तो स्पीड के केस में आता है, फिर वेलोसिटी के केस में ना, यूनिट वेलोसिटी से यूनिट का हाँ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर में होता है। तो मैंने क्या किया डिस्प्लेसमेंट में, मैंने मैग्नीट्यूड तो बता ही दिया, मैंने डायरेक्शन में बताया। तो फर्क समझ रहे हो क्या, वेक्टर में हम लोग मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन बताते हैं, और स्केलर में बस हम मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन होता ही नहीं, उसको बताने की जरूरत भी नहीं होता। सबको क्लियर है, यस और नो? यस और नो? यस। अब दूसरा दूसरा चीज, अगर मैं बात करता हूं स्केलर, तो स्केलर में कौन आता है, स्पीड आता है, और वेक्टर में कौन आता है, वेलोसिटी आता है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा। मान लो मैं किसी ए पॉइंट से दौड़ रहा था बी पॉइंट तक 10 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ इधर मैं स्पीड क्या लिखूं, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी क्या लिखूं, 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये दिशा आई कैप वाली बताई ना मैंने थोड़ी देर पहले, याद है क्या आपको, मैंने आई कैप बताया था इसको, इस दिशा को। तो ये दिशा भी बताना पड़ता है, भले वेलोसिटी क्यों ना। सबको क्लियर है यहां तक मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो? अब आप, मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ, Yes. सारे बच्चे इधर ध्यान। ये सर्कल था, सर्कल नहीं, मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं जा रहा था आगे, फिर मैंने यहाँ पे टर्न लिया, ओके। तो अगर कोई ए पॉइंट ये है और अगर बी पॉइंट अगर ये है, ठीक है, तो जा तो मैं थ्रू आउट 10 से ही रहा था, पहले मैं ए से लेके आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, अब मैं बी से लेके आगे जा रहा हूँ वही 10 मीटर पर सेकेंड से। अब आप मेरे को बताइएगा, अब आप मेरे को यहाँ पर बताइएगा, ए का स्पीड क्या है, वी ए क्या है, कितना है वी ए बताइए, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर वीबी क्या सेकंड। है, वीबी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकेंड, ग्रेट। लेकिन वेलोसिटी में वी ए क्या है, 20। 10 आई कैप। डायरेक्शन बताओगे ना बस बताते टाइम पे, ए का मैग्नीट्यूड 10 है लेकिन डायरेक्शन तो ये है ना, समझे कि नहीं समझे, सुजा समझा? रिपीट सर। मैं भी रिपीट करता हूँ फिर से, देखो संस्कृति तू भी ध्यान दे थोड़ा, सब लोग अच्छे से सुनो। ए पॉइंट पे स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड के साथ डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना, आई कैप। वो समझा, मतलब ए पॉइंट के यहां पर मैग्नीट्यूड तो 10 का है ही, और डायरेक्शन आई कैप है। किसको नहीं समझा बताइए, फिर से बताइए, समझा सबको? यस। और बी पॉइंट क्या पे चेक करो, 10 J cap 10 तो लिखोगे J cap क्या मीटर लिखोगे, पर सेकंड. जे कैप लिखोगे। आता कळालं लगा, म्हणजे मी काय करतोय त्याच पॉइंटची वेलोसिटी सांगतोय पण डायरेक्शन पण लिहायला लागेल ना वेलोसिटी मध्ये। समझा या नहीं समझा बताइए जल्दी से, यस। हाँ। मैं फिर से बताऊं, सुजल फिर से बताऊं मैं, नो सर। समझा ना? हो। अब मेरे को और एक बात बताओ, मैं जानबूझ के केसेस ले रहा हूं क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए छोटी छोटी चीजों में। अब मैं थर्ड केस ले रहा हूं, सर्कल का, ये सेमी सर्कल है मान लो, यहां से मैं पहले इधर जा रहा था, मतलब यही सर्कल कहला, और ये पॉइंट इधर रहेगा। तो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा था, और बी पॉइंट से मैं इधर आऊंगा ना। अब मेरा आप सभी लोगों से प्रश्न है वेलोसिटी में, बताइए इधर नीचे वीए क्या होगा रे बताइए, सर्कल के केस पे 10 स्पीड I cap मीटर 10 पर 10 मीटर मीटर पर, पर 10 सेकंड. I स्पीड ना, cap. अभी तक स्पीड ही बता रहा हूं ना मैं तो अभी तक। और बी पॉइंट का क्या रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड, आया ना? क्योंकि उधर यस। डायरेक्शन लेते नहीं है, आया ना? बस नंबर ही लेते हैं ना, बस बस नंबर पकड़ने का, स्पीड डायरेक्शन पकड़ने का नहीं। लेकिन वेलोसिटी में वीए क्या रहेगा बताओ, 10 10 आई 10 कैप 10 मीटर पर पर मीटर सेकंड। सेकंड. ऊपर नीचे है ना, यस. अरे आजू बाजू आई क्या रहता है ना, आजू बाजू, ऊपर नीचे तो जे क्या रहता है ना भाई,
वीबी क्या है बताओ? -10 माइनस माइनस जे का सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। समझा? यस यस सर। सच में समझा क्या बे? यस सर। हाँ। इनके मेरे को सच में समझा? यस। ओके ग्रेट। हाँ, अब अगले सत्र में, कल का सत्र भी मैं ही लूंगा, क्योंकि मैं कल के सत्र में सारे इक्वेशंस कवर करके मुझे उसके भी कुछ क्वेश्चंस लेने हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के सत्र को कोई मिस नहीं करेगा, सब लोग कल के सत्र के लिए उपस्थित रहेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? यस यस Yes. सर। यस। यस यस, ठीक। थैंक यू वेरी मच। बाय सर। बाय सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा भाई, हरे कृष्णा बोलना होता है।